बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं मीशो के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाऊँगी, उसके लिए फैब्रिक सोर्सिंग और सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल गारमेंट अपलोडिंग सब। तो कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद मैं मार्केट गई और पूरा दिन मैं मार्केट घूमी हूँ और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो मैंने कोई क्लिप लिया नहीं, बस मार्केट के थोड़े बहुत क्लिप्स लिए हैं, वो इसमें ऐड करूँगी। और अभी मेरे पास आ गया है फैब्रिक्स जो भी मैंने कल सेलेक्ट किया था। तो मतलब सुबह मैंने सेलेक्ट किया और शाम में वापस से जाकर लाई हूँ। तो वो फैब्रिक्स भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे प्रिंट्स हैं। वैसे तो अभी कम ही प्रिंट्स हैं और कुछ मैंने प्लेन भी मंगवाया है, वो भी अभी आने में है। और इसमें मैं आज से डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मेरा भाई नया प्रिंटर ऑर्डर किया था। तो उसने ऑर्डर किया था 5-6 दिन पहले और कल ये किसी तरह से ज़बरदस्ती लेकर आया है और आज बेचारा उसी को सेट करने में लगा हुआ है। कितना परेशान है ये। बाहर बारिश हो रही है और कल जब मैं फैब्रिक्स लाने गई थी तो कल बहुत धूप था और आज बारिश होने के बाद भी गर्मी इतनी है, मैं पसीने में भीग रही हूँ। और हमने करा लिया है अपने ऑफिस का फ्लोरिंग। यहाँ पे मेरा भाई परेशान आत्मा, करती हूँ मैं हेल्प, रुक जा। अब भी मेरा ऑफिस थोड़ा सा देखने लायक हो गया है, मतलब अब हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के काम करके। ये है जो इसमें फैब्रिक लेकर आई हूँ और प्रिंट्स इसके कुछ ऐसे हैं। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। एक ये प्रिंट है, तो ये है जो फैब्रिक जो मैंने लाया है। अभी मैंने इतना ही लाया है, इसमें पर डिज़ाइन 20 पीस 25 पीस ऐसे बनेगा। तो ये दोनों प्रिंट सेम ही है, बस कलर इसमें अलग है। और ये एक प्रिंट है, अजरक प्रिंट बोलते हैं इसको। और इसमें ये दो प्रिंट है, ये दोनों प्रिंट सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। और ये प्रिंट तो मेरे पास पहले भी था तो मैंने थोड़ा सा और ले लिया। और ये जो प्रिंट है वो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो इसका मैं कुछ बनाने वाली हूँ, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कभी ब्लॉग में। तो ये मोस्टली मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ बनाऊंगी। अभी मैंने 5 ही प्रिंट लिए हैं क्योंकि यही पसंद आया था एक मार्केट में, और एक मार्केट पूरा दिन घूमी, उसमें प्रिंट्स के कुछ थे ही नहीं, और अगर थे तो बहुत हाई रेंज के थे जो कि अभी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और ये मतलब थोड़े हमारे बजट में था तो ये हमने उठा लिया। और अभी कुछ दिन के बाद मैं वापस जाऊंगी और कुछ प्रिंट्स वाले फैब्रिक लेकर आऊंगी। प्रिंटर स्टार्ट करते ही हमने निकाला है बाबा जी का फ़ोटो। ये है हमारे नीम करोली बाबा। और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले फ़ोटो हम निकालेंगे नीम करोली बाबा का। तो ये मैंने फ्रेम में भी लगा दिया, अभी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है मेरा पोर्ट्रेट जो मेरे पुराने ऑफिस में, जब मेरा फर्स्ट जॉब जो था उसमें एक लड़के ने मेरे लिए बनाया था।
और उसने मेरे व्हाट्सएप के डीपी से ये पोर्ट्रेट बनाया है, वहाँ से फ़ोटो लेकर। और जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं खुश हूँ या चिढ़ूँ। तो मुझे ऐसा था कि मुझे पोर्ट्रेट बनाना आता है, लेकिन मैं खुद का कभी बनाऊंगी नहीं। अगर मैं बनाऊंगी भी तो दूसरों के लिए बनाऊंगी ताकि वो खुश हों। तो जब उसने बनाया तो मुझे अच्छा भी लगा ये। फिर मैंने उससे बोला कि फटाफट दे दो मुझे मेरा पोर्ट्रेट, और उसको मैंने फ्रेम करके रखा है। एक सैंपल कट करने दे दी हूँ और अब बनाती हूँ दूसरा डिज़ाइन। आज 2-3 डिज़ाइन बनवा लूँ एटलीस्ट। ये सैंपल रेडी हो गया है, पर इसमें पहले मुझे लगा था कि इसमें लेस जाएगा, और मैंने भाई से जिद करके ये लेस लगाया और अब ये अच्छा नहीं लग रहा। तो अब इसमें मैं ये ऑफ वाइट के कलर का लेस लगवाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको खोल दिया। अब आज का हमारा काम हो गया है, मतलब आज का काम क्या, सैंपल तो एक ही बना और अभी रात हो रही है तो हम जा रहे हैं घर और फिर कल वापस से काम पे लगते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी वापस से ऑफिस आ गई हूँ आज, और अब जो कल कुर्ती में जो गलत लेस लगवाया था वो भी सही करवा ली हूँ, यहाँ है। और एक और सैंपल बनने के लिए अभी दी हूँ, वो बनेगा तो फिर नेक्स्ट। और बाहर बहुत बारिश हो रही है तो मार्केट का कोई काम नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत सारा लेस और कुछ लाना था तो अब वो भी नहीं हो पाएगा, तो ऑफिस में ही सैम्पलिंग का काम स्टार्ट करती हूँ अभी। मैंने आपको बोला था कि इस ब्लॉग में मैं थोड़े थोड़े सारे स्टेप्स दिखाऊंगी, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। मैं मीशो पे एक प्रोडक्ट अपलोड कर रही थी, उसका साइज़ चार्ट और ये सब मैं इसमें मेंशन कर रही हूँ। बस्ट साइज़, शोल्डर और फिर हिप साइज़, सब चीज़ मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने एक डिज़ाइन अपलोड कर दिया है आज। अभी मेरा 2 सैंपल रेडी हो गया है, दोनों सेम प्रिंट का, लेकिन दोनों का नेक पैटर्न अलग है। जब मैं इसका फ़ोटोशूट करूँगी तब आप लोग को दिखाऊँगी। और अभी मैंने एक और डिज़ाइन बनाने दे दिया है, लेकिन अब मुझे जाना है मार्केट। मुझे कुछ लेस वगैरह लाना है और कुछ फैब्रिक्स लाने हैं, तो उसके लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। मैं आ गई थी लेस लेने के लिए, और इस शॉप में मुझे ईज़िली वाइट ऑफ वाइट लेस मिल जाता है, तो यहाँ से मैंने लेस ले लिया। फिर मैं निकल गई मार्केट, ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट, फैब्रिक के लिए। और इस मार्केट में मुझे अच्छे अच्छे फैब्रिक्स मिल जाते हैं, तो वो तो मैंने फ़ाइनल पहले ही कर दिया था। बस मुझे यहाँ से फैब्रिक्स उठाने थे और कुछ सैम्पल्स फ़ाइनल करना था। वो लेकर जब मैं बाहर निकली, मैंने देखा हर कोई बिज़ी है, हर कोई काम कर रहा है। गाइस, तो मैं आ गई हूँ अभी वापस ऑफिस। और आज मार्केट, मतलब हमेशा ही ऐसा ही होता है, उधर लोग इतने बिज़ी हैं और रोड इतना ज़्यादा, मतलब ट्रैफिक और इतनी गर्मी। बारिश रुकी तो गर्मी वापस से स्टार्ट। पर मैंने मतलब फैब्रिक्स वगैरह ले लिया और आ गई वापस ऑफिस। और अभी जो मैंने थर्ड डिज़ाइन जो दिया था ना बनाने के लिए, वो है ये। और ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। ये थोड़ा सा ना नाइट वेयर जैसा लुक दे रहा है, तो अभी मैं इसमें चेंजेस कराती हूँ। और फिर या तो इसके स्लीव्स वगैरह चेंज कराती हूँ, या फिर कुछ नया डिज़ाइन बनाती हूँ। पहले स्लीव्स चेंज करके देखती हूँ, फिर नया डिज़ाइन बनाऊँगी। और मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैंने मीशो पे मतलब अपना ब्रांड क्यों रजिस्टर किया, कि मेरा ब्रांड मीशो पे लाइव है। तो अभी मैंने कुछ ही प्रोडक्ट्स से लाइव किया है। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हम अपने डिज़ाइंस कहाँ सेल करें, कैसे करें। बहुत सारी प्लानिंग के बाद हमने मीशो ही सेलेक्ट किया,
कि चलो ये स्टार्टिंग फेज़ में हम उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी और कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो हम और भी जगह अपने प्रोडक्ट्स को ले जा सकते हैं और भी ऑनलाइन साइट्स पे। तो हमने मतलब सच बोलूँ तो इसका क्रेडिट मैं अपने भाई को देती हूँ। मैं कितनी भी मेहनत कर रही थी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। जब वो आया तो मुझे मतलब अगर मैं बैठी होती थी और मेरा मन नहीं होता कुछ करने का, तो वो मुझे पिन करता था, क्या कर रही है यहाँ बैठ के, कुछ तो काम कर 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 कर। तो मैं उसको ही लेकर मैं गई थी कुछ फैब्रिक्स लाने के लिए, और वो मैंने आपको किसी ब्लॉग में तो दिखाया है, पर मैंने तब ये नहीं बताया था कि ये क्यों लाई हूँ। तो फिर हम उस टाइम फैब्रिक लेकर आए और मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस बनवाए और फिर हम मीशो पे प्रोडक्ट्स डाले। पर उसके पहले हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई। मीशो पे ऐसा होता है कि आप अपने रजिस्टर्ड ब्रांड से ही कर सकते हो, और जब हमने उसके पहले YouTube देखा था तो उसमें ऐसा था कि आप कर सकते हो किसी भी ब्रांड से। तो हमारा जो हमने सोचा था, हमारा ये मन था कि हम बिना रजिस्टर्ड ब्रांड से अपने प्रोडक्ट लॉन्च करें उस पर। लेकिन सारा प्रोसेस करने के बाद एंड में जब हम अपने डिज़ाइंस उस पर डालने लगे, अपडेट करने लगे, तो उसमें आया कि आपको रजिस्टर्ड ब्रांड का डिटेल देना ही होगा, और तब हमारे पास था नहीं। हमने GST से कर लिया था अप्लाई, और फिर सारे प्रोसेस करने के बाद वो अकाउंट डिलीट करने के बाद हमने अपने रजिस्टर्ड ब्रांड से मीशो पे वापस से सब कुछ डिटेल डाला, सब कुछ पूरा अकाउंट क्रिएट किया, और फिर उस पर हमने डिज़ाइंस डालना स्टार्ट किया। तो उसके लिए फ़ोटोशूट करवाना था मुझे। तो फ़ोटोशूट में अभी मैं बाहर करवाऊंगी तो मुझे काफ़ी पैसे लगेंगे पर डिज़ाइन। अगर सबसे सस्ता भी कराती हूँ ना तो 200 तो लगेंगे ही। तो हमें वो तो करना नहीं था, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे तो हैं नहीं और इतनी क्वांटिटी अभी है नहीं। तो पर डिज़ाइन अगर मैं फ़ोटोशूट में पैसे लगाती हूँ तो वहाँ पे मतलब हर चीज़ देखना पड़ता है। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपना बिजनेस फुल प्रिपेयर होकर स्टार्ट करें, तो ऐसा होता नहीं है, जो मैं हमेशा से सोचती थी और वहाँ पे फेल होती थी, क्योंकि सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं आके रुक जाती थी। तो ऐसे ही रैंडम मैं गार्डन में गई और अपने ऊपर एक डिज़ाइन का फ़ोटोशूट की, वो अच्छा नहीं लगा। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, तो हमने घर चेंज किया था और वहाँ पे हमने एक लोकेशन बनाया फ़ोटोशूट के लिए, और वहाँ पे फ़ोटोशूट किया और फिर सारे प्रोडक्ट्स लाइव किए। और फिर जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब 0 से फर्स्ट प्रोडक्ट पे आने के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हो गए कि चलो एटलीस्ट कुछ तो हुआ, मतलब हम 0 पे तो नहीं हैं। तो सच में हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस कि हमने कैसे मीशो पे सब कुछ स्टार्ट किया और क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया। तो ये क्लिप मैंने पहले ही लेकर रखा था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने उसके आगे का कुछ प्रोसेस किया ही नहीं, और वो बस वो क्लिप पे रह गया था, तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। और अभी मैंने डिज़ाइन सही करने दे दिए हैं जो प्रॉब्लम आया है, और एक और सैम्पल बनाने दे दिया है। तो इसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जो अभी मैं बना रही हूँ ना, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना।